नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर। आगे का हमारा टॉपिक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो हमारा आगे का टॉपिक आएगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में यह भाग 1 में आता है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में और भाग 1 में है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें भारतीय क्षेत्रों के भाग आते हैं। जो भारतीय के जो क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्रों के भाग हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 है राज्यों का क्षेत्र, नंबर 2 संघ क्षेत्र और नंबर 3 होता है हमारे अधिकृत क्षेत्र। और राज्यों का क्षेत्र जो सभी राज्य हैं, संघ क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो हमारे केंद्र शासित क्षेत्र हैं, और अधिकृत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किए जा सकते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा अपने नियंत्रण में अपने अधिकृत किया, जैसे गंगोत्री का क्षेत्र होता है। ऐसे ही हम इसी में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत तीन बातें आती हैं। राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा एक नया पॉइंट बन सकता है, पेपर में आ सकता है। भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। नंबर 2 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हमारे नंबर 2 ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है, ये दूसरा पॉइंट है। और नंबर 3 हमारा अधिकृत क्षेत्र। अधिकृत क्षेत्र भी हमारा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। अब आएगा, आगे हम पढ़ेंगे राज्य एवं संघ। राज्य एवं संघ में होता है संघात्मक और संसदीय व्यवस्था। संघात्मक और संसदीय व्यवस्था, तो संघात्मक हमारे देश में कितने केंद्र और राज्य की सरकार, केंद्र में और राज्य की सरकार में जो संबंध स्थापित होता है वह संघात्मक और संसदीय व्यवस्था होती है। आगे है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हम विस्तृत रूप में आगे के नए टॉपिक में पढ़ेंगे। मतलब हमारे राज्य में 28 राज्य हैं, इन सब का जो और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ये किस में आते हैं? पहली अनुसूची के अंतर्गत। अनुसूची पहली के ये पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। है ये। अब हमारा इसमें आता है अधिकृत क्षेत्र। अधिकृत क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम 3 तरह से हासिल कर सकते हैं। एक तो जीत कर, जैसे हमने गोवा हासिल किया था, वो पुर्तगालियों के अधिकार में था, फिर उसको जीतकर भारत में शामिल किया गया था, तो गोवा है अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत इसमें जीत कर हासिल किया। संधि व समझौते के द्वारा, और संधि समझौते के द्वारा किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कराया, क्षेत्र का विस्तार किया जाए, अपनी भारतीय सीमा में जो क्षेत्रफल है उसमें विस्तार किया जाता है, उसे अधिकृत क्षेत्र कहते हैं। संधि और संधि समझौते के जैसे पांडिचेरी था, पांडिचेरी के अंतर्गत बहुत सारे राज्य थे, वह हमारे फ्रांस के अधिकार में थे, वह संधि के द्वारा हमारे उसमें शामिल किए गए थे और आगे भारत में शामिल किए गए थे। और राज्यविहीन क्षेत्र, जिस पर किसी का कोई अधिकार न हो, जैसे गंगोत्री वाला स्थान है, उसे हम राज्यविहीन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। और इस टॉपिक को बिल्कुल एकदम उसे पढ़ाया गया है, इसे लिख के। ठीक है, आगे के हमारे टॉपिक हैं अनुच्छेद 1 के बाद हमारा आगे का टॉपिक अनुच्छेद 2 आएगा। अनुच्छेद 2 में हमारा क्या था? नए क्षेत्रों का प्रवेश। इसमें क्या था कि सिक्किम एक पहले राजतंत्र शासन था, इसमें राजा का शासन चलता था, और फिर इसको भारत में विलय कैसे किया गया। फिर जब सब जगह लोकतांत्रिक शासन हो गया तो सिक्किम एक ऐसा बीच में राज्य पड़ रहा था, तो इसके लिए राजा ने मांग की कि हमारे दो प्रतिनिधि संसद में बिठाए जाएं, तब हम अपना राज्य लोकतांत्रिक बनाएंगे। तो परंतु ये संभव नहीं था, इसलिए भारत ने 35वें संशोधन द्वारा 1974 में क्या कहा? 1974 में अनुच्छेद 2A में यह संशोधन किया कि सिक्किम एक सहयोगी राज्य होगा।
ये कहा गया कि सिक्किम एक सहयोगी राज्य होगा। और जबकि कुछ दिन बाद 36वां संशोधन हुआ, एक साल के बाद 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। यह 2A को समाप्त कर दिया गया। 2A तो समाप्त कर दी गई और सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। फिर 36वें संशोधन में ये खत्म करने के बाद अब अनुच्छेद 2 में हमारा रियासतों को भी जोड़ा गया, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और बहुत सारी रियासतें थी, उनका विलय भी अनुच्छेद 2 में किया गया। आगे का टॉपिक है अनुच्छेद 3 में हमारे नए राज्यों का गठन में, मतलब संसदीय कानून से साधारण बहुमत द्वारा हम राज्य की सीमा का गठन कर सकते हैं। संसद के कानून में अपना वो कानून बना के साधारण बहुमत प्रस्ताव पास करके आगे 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला सकते हैं। आगे उनको या फिर अलग करके किसी राज्य या फिर उन्हें अलग करके भी कर सकते हैं। किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर हम नए राज्य का गठन कर सकते हैं। किसी राज्य क्षेत्र को घटाकर, उसकी सीमा के क्षेत्र को घटाकर भी कर सकते हैं। आगे राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। राज्यों के जैसे नाम है, वैसे उत्तराखंड था, उत्तराखंड का उत्तरांचल का नाम था, उसे उत्तराखंड कर दिया गया। और पांडिचेरी का नाम था, उसे पुदुचेरी कर दिया गया है। और ऐसे ही परिवर्तन करके हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। ये हमारे 5 पॉइंट हैं इसमें, सीमा को बढ़ाकर, घटाकर, परिवर्तन करके और नामों में परिवर्तन करके। जी आगे का टॉपिक है हमारा अनुच्छेद 4। इसमें बताया गया था अनुसूची 2 और 3 के अनुसार अनुसूची 1 और 4 में जो परिवर्तन होते हैं वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा नहीं मान्य होंगे। जैसे किसी राज्य का गठन या परिवर्तन होता है तो वह राज्य अनुसूची 2 और 3 के अनुसार तो हो जाएगा, परंतु वह अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। जैसे जम्मू कश्मीर, तो हमारा जैसे जम्मू कश्मीर था, वह राज्यसभा की वहाँ पर 5 सीटें थीं पहले, जब तो 5 सीटें थीं तो वह 2 भागों में वो हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब लद्दाख में हमारी राज्यसभा की 4 सीटें हो गई, जो राज्यसभा की 4 सीटें हैं, तो जम्मू कश्मीर की तो 4 सीटें हैं जो राज्यसभा में, वह हमारी अनुच्छेद 368 में नहीं मानी जाएंगी। और आगे यह है कि इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन राज्यसभा और लोकसभा का कोई भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया नहीं जा सकता है। और यह 368 में ये विभाग होने पर मान्य नहीं होगा। यह अनुच्छेद 4 में हमारा बताया गया था। आगे का हमारा टॉपिक है नए राज्यों का गठन। और नए राज्यों का गठन की मांग की गई थी। नए राज्यों के गठन की मांग धर समिति और जेवीपी समिति द्वारा 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। जेवीपी समिति और धर समिति, इसमें क्या कहा गया था? इसमें सिफारिश की गई थी सरकार से कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र आधार पर होगा। राज्यों का गठन कोई भाषा का आधार नहीं होगा। राज्यों के गठन में क्या नहीं होगा? भाषा नहीं होगी किसी भी राज्य का गठन, ये इसमें बोला गया था। फिर इसमें बस एक आंध्र प्रदेश हमारा एकमात्र ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है, जो तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया है। जेवीपी समिति में जेपी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से होता है वल्लभ भाई पटेल और पी होता है पट्टाभी सीतारमैया। आगे का हमारा टॉपिक है नए राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या टॉपिक है हमारा? राज्य पुनर्गठन आयोग। यह 1953 में बना था, राज्यों के पुनर्गठन का आयोग। यह 1953 में, इसमें क्या, इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। कौन थे अध्यक्ष? फैजल अली। इसके मुख्य
अध्यक्ष थे फैजल अली। इन्होंने क्या कहा था, इनमें सदस्य थे हृदयनाथ कंजरू और के.एम. पन्नीकर। इसके अध्यक्ष थे हृदयनाथ कंजरू और के.एम. पन्नीकर। और इनके सदस्यों ने इन्होंने सिफारिश क्या की थी इस कमेटी, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की ये सिफारिश थी कि नए राज्यों का गठन का आधार भाषा होगी। क्या होगा इसमें नए राज्यों का गठन का आधार? भाषा, अखंडता एवं संप्रभुता और लोक कल्याण। आगे हमारा टॉपिक राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद आया हमारा टॉपिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम, या 1956 में बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसमें हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें 14 राज्य हमारे कौन कौन से थे, अब उन्हें हम लिखते हैं, मतलब जो राज्य थे मुख्य उन्हें लिख लेते हैं। तो नंबर 1 हमारा था 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश, 1956 में केरला, 1953 में आंध्र प्रदेश, 1956 में केरला और 1960 में महाराष्ट्र गुजरात बने थे। फिर 1963 में नागालैंड और उसी क्रम में 1966 में हरियाणा और पंजाब बना और 1953 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये बने थे। फिर 1975 में सिक्किम था जो 36वें संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। वो 36वें संशोधन 1975 में बन गया था, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद 1986 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश बने और 1987 में गोवा, जो पुर्तगालियों से लिया गया था, 1987 में बनाया गया। आगे के हमारे जो राज्य बने हैं उनमें सबसे पहले 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये 3 राज्य बने ये 3 राज्य सन 2000 में और एक ही महीने में बने थे। और ये सबसे पहले 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, ये छत्तीसगढ़। और फिर उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड बना और 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड बना और 2 जून सन 2014 में तेलंगाना बना, आंध्रा को से अलग हो गए। फिर हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें पांडिचेरी को जो 14वें संशोधन द्वारा 1962 में पांडिचेरी था 14वें, जो अधिकृत क्षेत्र ये फ्रांस के अधीन थे। पांडिचेरी के जो कुछ क्षेत्र पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था, वह अधिकृत क्षेत्र संधि के द्वारा भारत में विलय किया गया इसको 1962 में 14वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में। अब ऐसे ही 1961 में दादर नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन द्वारा पुर्तगाली शासन से लेकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह 1961 में बनाया गया था। और गोवा दमन द्वीप को 12वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। पहले तो 12वें संशोधन द्वारा पुर्तगालियों से लिया गया गोवा दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था, फिर गोवा को एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था 1987 में। गोवा को एक पूर्ण राज्य घोषित किया गया। आगे का हमारा केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले ये अलग अलग थे, फिर इनको 26 जनवरी 2020 में मिला दिया गया था। क्या करें, दोनों को आपस में मिला दिया गया था। पहले दमन दीव और दादर नागर हवेली ये हमारे 2 अलग अलग थे केंद्र। ये इसको 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर हमारा और लद्दाख या 31 अक्टूबर 2019 को मोदी 31 अक्टूबर 2019 को ये हमारे अलग अलग राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को। तो अब हमारे पहले तो इसलिए हमारे ये 2 मिल गए और तो वो एक वो हो गया। तो हमारे मतलब ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए।
क्योंकि ये जुड़ गए और ये 2 आ गए, तो ये हमें अभी आगे पढ़ेंगे। हमारे अब राज्य 28 राज्य हैं भारत में। 28 राज्य कैसे, पहले तो 28 राज्य थे, फिर आंध्रा से अलग हो गए, तेलंगाना बना, तो 29 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए थे? 29। 28 में एक जुड़ गया तो 29 हो गई। अब इसमें जम्मू कश्मीर यहाँ पे अलग राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो एक घट गया, तो फिर से हमारे यों के त्यों 28 राज्य हो गए। कितने हो गए? 28 दोबारा। तो इसलिए हमारे ये 28 राज्य दोबारा से हो गए, क्योंकि हमारा ये जम्मू कश्मीर था वो उसमें लद्दाख और उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जैसे 2 बढ़ी, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे, साथ में जम्मू और लद्दाख बढ़ गए, ये जम्मू और लद्दाख बढ़ गए तो 9 हो गई। क्या हो गई? ये दोनों जुड़ के 9 हो गई, 9 हो गई। अब इसमें एक माइनस कौन सा हुआ? दमन द्वीप और दादर नागर हवेली जो हम पहले पढ़ चुके, इनको 1 कर दिया। इनको जब 1 कर दिया तो फिर से हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 है। तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे जो कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर जो कुछ आपको कुछ गलत लग रहा हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिख के बताएं। और आगे का हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।